तो वैसे अभी सो के उठी हूँ तो मैं सोचा ब्लॉग कंप्लीट कर लूँ। मैं पागल हुई जा रही हूँ एक कमेंट पढ़ पढ़ के अब रातों को लिपस्टिक को छुड़ाई, पक्की हुई लिपस्टिक थी, वाइप्स मेरे वहीं पे रह गए, यहाँ वाइप्स है नहीं तो मेरे पे लिपस्टिक छुटाई नहीं मैंने, फिर ऐसे ही लेट गई मैं। तो गाइज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लूँ मैं आपसे यहाँ इसमें भी, फिर अब आज के अलावा जिक्र नहीं करूँगी। कल किसी और के बारे में बात की थी, आज किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। अब आप लोग इतना मुझे इरिटेट कर रहे हो, इतना मुझे वो कर रहे हो कि मुस्कान मुस्कान मुस्कान, क्या करे मुस्कान, क्या बताओ क्या करे मुस्कान, खोपड़ी चढ़ा चढ़ा घूमे मुस्कान को। मुस्कान अपने घर की, हम अपने घर के। अब 4 दिन यहाँ पे आए, तुम लोगों को शांति से देखो नहीं यहाँ पे आके रह रहे हैं, बताओ। पहली बात तो ये कि बेचारी बेचारी क्यों करती हो, उसका पति नहीं है क्या, कौन इस घर में सब, उसे कौन देखता तक नहीं है, बेचारी बेचारी कर रहे हो हैं फालतू में। बेचारी बेचारी को ये बेचारी काम करती, हमने देखा काम करती रहती है। अब पहली बात आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं मैं, कल अच्छा और मुस्कान आगे वाले घर में शिफ्ट हो चुके हैं, इस घर में नहीं है ना अच्छा मुस्कान ना मेरे बड़े वाले भैया भाभी, दोनों आगे आगे वाले घर में शिफ्ट हो चुके हैं। वो नीचे वाले पोर्शन में रह रही है, वो ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं, ठीक है जी। तो अब मुझे इन्वॉल्व मत करना, वो भी अपने पति के साथ ऊपर वाले पोर्शन में भाभी रह रही है, नीचे वाले पोर्शन में अच्छे और अच्छे की वाइफ रह रहे हैं, ठीक है। अब अभी इस बार कहो उसको भाभी नहीं बोलती तो मैं उससे शुरू से भाभी नहीं बोलती हूँ। दूसरी बात ये कि वो लोग रह रहे हैं अपने, अब उनकी ऐड है क्या उनके हस्बैंड्स की कि मतलब वो अपनी वाइफ कैसे रख रहे हैं। मेरे और मेरी मम्मी गारंटी नहीं है इसमें कि मतलब हमारा क्या रोल है इसमें, हमारा कुछ रोल नहीं है। हमारा फर्स्ट था शादी कराने के लिए, परेशान थे दोनों लोग तो हमने शादी करा दी थी आराम से। अब भैया उनकी हस्बैंड की गारंटी बनती है कैसे क्या रख रहे हैं, वो खुश रह रही है कुछ रह रही है, वो उनका वो है। अब जहाँ में मुझे ट्रोल मत करो, परेशान हो गई। मेरे जितनी दीदी है, दीदी की वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, आप सबकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हो कि मुस्कान मुस्कान, मैं क्या करूँ मुस्कान का ही बताओ। मैं ससुराल ले जाऊंगा साथ में मुस्कान को, और जा तुम लोग दयावान बन रहे हो मुस्कान को, दबा पे घर ले जाओ मुस्कान को, ठीक है ले जाओ घर है, या फिर कुछ खाए पीवे का दे जाओ करो मुस्कान को। मुस्कान जो चीज कहीं पर रही है यहाँ तो अच्छे कुछ उसे खिला नहीं रहा है, इस चक्कर में तुम्हें ही दे जाओ। और तुम लोग कुछ अच्छे के वो मुस्कान के बारे में बात करो तो अच्छे की वीडियो पे कमेंट करो ना कि कहा है कहा नहीं क्या नहीं है, दूसरे क्यों मतलब कि वो कर रहे हो। उसकी आईडी उसका चैनल उसका हस्बैंड वो बनवा रहा हो, वीडियो नहीं बनवा रहा हो, उसकी वो है ना, मैं क्यों बीच में बोल, मैं कौन होती हूँ। दूसरी बात जी कल को मेरा अकाउंट है कुछ तो मेरा हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के मुताबिक चलूंगी ना कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, और चलना पड़ेगा मुझे। रही बात चैनल की बात करो, उसके वीडियो नहीं आ रहे, ब्लॉग नहीं आ रहे, तो उसका प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं आ रहे मुझे नहीं पता इस बारे में लेके। और अकाउंट का मुझे नहीं पता, शायद अकाउंट में उसका कुछ इशू आ गया है, मैं तो यहाँ पे थी नहीं, अकाउंट किसी ने हैक किया है, मुझे नहीं पता कैसे है। लेकिन चैनल की मैं बात बताती हूँ, चैनल के लिए अच्छे ने कुछ बोला हुआ या फिर कुछ भी, चैनल पहली बात तो उनका चैनल नहीं था, मुझे उनको पहचान देनी थी, मैंने पहचान दे दी, आप लोगों के बीच में दिखा दिया कि हाँ क्या है क्या नहीं, बस अब वो अपना बनाए और खुद आगे बढ़े। वो चैनल जो था वो मेरा था, है ना, और उसको मम्मी हैंडल करती थी, वो मम्मी हैंडल कर रही है। उस संजना की फैमिली वाला चैनल जो, उस पे हमारे घर के सारे लोगों के व्लॉग आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि उनका चैनल था, मुस्कान का चैनल नहीं था वो, ठीक है। इन मम्मी के पास है, मम्मी मेरे पास कोई उनका चैनल नहीं, मम्मी हैंडल करती हैं और व्लॉग मम्मी ही बनवाती थी, मतलब ये चीज थी, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब वो अपने चैनल बनाए और वीडियो बनाए, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करो, वो खूब आगे बढ़े मेरी तरफ से। तो दूसरी बात ये लव मैरिज है उनकी, अब जैसा वो हैंडल करेंगे तो वो वैसे हैंडल होगी, जैसे मैं हैंडल करूंगी वैसे मेरी लव मैरिज हैंडल होगी। फिर एक बात और कि अभी तक मैं यहाँ पे थी, इतना सबको पता ही कि मैं अपना घर को पूरे को देखती थी, ठीक है, पूरे घर को देखती थी, सब मुस्कान को अच्छे को मम्मी को सब मैं ही मैनेज करती थी पूरे घर को ए टू जेड। अब मैं यहाँ से चली गई हूँ, अब मम्मी तो नहीं खिलाएंगी, यहाँ पे पापा मेरे यहाँ रहते नहीं, अब पापा की कहानी मैंने आपको बताई सारी, तो मम्मी तो नहीं खिलाएंगे बैठे बैठे। अब अच्छे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे कमाए और मुस्कान खिलाए, मम्मी बेचारी कहाँ से लेके आई, आप लोग खुद सोचो ना ये बात को लेके। तो वो आगे वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है जी, तो वो रह रहे, अब अच्छे आराम से रहे और मतलब कि वो और उसकी वाइफ खुश रहे। उनके हेड है कि मम्मी की और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी हेड इतनी है कि मेरी मम्मी कैसे रह रही है, वो हेडेक मेरी है। मैं उनको मतलब जब तक हूँ मैं, जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी आंखें सांस, तब तक मैं मम्मी को अच्छे तरीके संभालूंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। और मम्मी का तो सब अपनी जगह सेटल हो गए, अब उनका जो उन्हें संभालने वाली सिर्फ मैं हूँ, तो मैं अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मम्मी की बनती है। अब भैया अपने भैया मुझसे 5-5, 6-7 साल बड़े हैं, तो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्या बनती है ना, उनकी बहू की जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्या बनती है कि हम उन्हें करके खवाएं।
मेरी तो जिम्मेदारी नहीं। या उनके हस्बैंड कहाँ है, वो खुद खाएं कमाएं मौज करें, इसमें मेरी तो कोई है नहीं। मेरी जिम्मेदारी मम्मी की है। और आप लोगों की एक कमेंट और देखी मैंने कि मुस्कान को शादी के बाद भगा दिया। मैं तो यश थी नहीं, वो अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ गई। ठीक है, साथ हो सकता है अपनी फैमिली के साथ घूमने गई हो, जो भी है ठीक है। और फिर एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि शादी में मुस्कान दिखी नहीं, शादी में मुस्कान का खुद इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं। मैं क्या करती, मैं उन्हें गोदी में ले ले थोड़ी ना घूमती। तो उनका इन्वॉल्वमेंट शादी में रहा नहीं, वो खुद रही। एक तो उनकी तबीयत खराब थी इस टाइम, है ना, तबीयत खराब थी, इस चक्कर उनका किसी चीज में मन नहीं लगा। और यार कहने की बात नहीं होती, मैं बार बार तो चीजों को कहती नहीं कि उनकी ननद की शादी थी तो उनको खुद देखना चाहिए था। रही बात गेस्ट हाउस में ही वो ज्यादातर मेरे पास नहीं, एक बार मेरे पास आई थी तब मतलब कि दिखा दिया था मैंने उनको। और अब मम्मी तो हर जगह कैमरा ले ले फिरती नहीं चीज को लेके, है ना। तो जैसा उनका इन्वॉल्वमेंट था वैसी शादी में वो दिखी। और क्रिएटर के साथ उन्होंने वीडियो बनाई, ब्लॉग बनाई, खूब मस्ती की, तो वो उनके साथ दिखी, मेरे साथ दिखी नहीं होंगी। रही बात जहाँ तक कि मेरा कन्यादान भी नहीं लिया उन्होंने, अच्छे से अकेले कन्यादान लिया, तो उन्होंने मेरा कन्यादान नहीं लिया था। तो भैया अब इस बारे में मैं भी तो सोशल मीडिया पे लेके आ सकती हूँ ना चीजों को। तो मतलब सारे लोगों ने कन्यादान, उन्होंने मेरा कन्यादान नहीं लिया। तो अब वो अपने फर्ज से पीछे हट गई, उनकी ननद थी, तो मैं इसमें क्या कर सकती। तो मुझे मत बुरा बनाओ, अब मैंने ये बात कह दी है। वैसे मैं ये सब चीज बातें कहना नहीं चाहती थी। उन्होंने मेरी शादी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना अपनी इंटरेस्ट दिखाया बिल्कुल भी शादी में। उनको ये लगा बस ठीक है, उन्होंने जो समझा जैसा समझा। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, शादी में तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पता नहीं किस वजह से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब उनकी मर्जी नहीं दिखाया तो हम भी आगे चल के उनके प्रोग्राम में कोई शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात, अब मैं 2 घर की मेंबर हूँ, है ना, और मेरे लिए दोनों भाई बराबर है। छोटी वाली भाभी बुलाएंगे तो छोटी वाली भाभी यहाँ पहुंच जाएंगे, बड़ी वाली बुलाएंगे तो बड़ी वाली भाभी यहाँ पहुंच जाएंगे। मेरे किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, सीधी बात है। हम मेहमान है, कोई जो नहीं जहाँ घर में हम हमेशा रहते हूँ। अब थोड़े दिन के बाद मैं यहाँ चली जाऊंगी, पता नहीं कब आना हो मेरा। आएंगे भी तो मम्मी के पास आएंगे डायरेक्ट, मम्मी से इतना रहेगा। और बुलाएंगे वो लोग तो उनके पास भी जाएंगे, अगर बुलाएंगे तो, नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं। ये चीज है। तो भैया हमें तो बुरा मत बनाओ, तो मत बनाओ कि संजना ये संजना वो, खुद तो ये खुद तो वो। भैया हम मेरा कोई वो नहीं है, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा कोई इसमें वो नहीं है मेरी मम्मी का इस चीज में लेके। अब मुस्कान वो करेंगी जो उनके हस्बैंड चाहेंगे, वो करेंगी। मेरा मम्मी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। उस घर में पहुंच जाएंगे, आराम से रहे दोनों हस्बैंड वाइफ, बड़ी भाभी भी उसमें रह रही है। तो अभी मत दिखाओ, कहो कि मुस्कान को दिखाने में, उस घर में जाती भी नहीं, बहुत कम जाती हूँ। तो इस चीज को लेके मुझे उल्टा सीधा मत बोलिए भैया, मुझे पक्ष दो। मैं इस फैमिली की नहीं, दुद्ध फैमिली की मेंबर हूँ, ये चीज ध्यान रखो। और भाई उसकी वीडियो जो आएंगी अब उसके हस्बैंड के अकाउंट पे आएंगी, या फिर वो अकाउंट न्यू बनवाए, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। क्या है क्या नहीं वो अपना करें। जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी, जहाँ तक मैं खिला सकती थी बैठ के, मैंने खिलाया बैठ के हर चीज को लेके। लेकिन अब मैं इतना, मेरे पे इतनी तथा नहीं कि हम सारे बैठ के घर बैठ के खवाएं, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी पे शादी करके नहीं लेके आई थी। तो अच्छे की लंबाई थी तो अच्छे झेलेगा, ये मैं क्यों झेलूंगी एक बार बताऊं। अब मुझे उस घर को, मेरे खुद के भी तो खर्चे है, वहां जाके मुझे खुद का भी तो देखना है, फिर मुझे मम्मी को भी देखना है। तो सब, तो बस इतना है कि मैं अभी तब से नहीं कर पाऊंगी चीजें, समझ रहे हो, बस इतना कहना है। और जो भी कुछ बोलना है, मुस्कान कैसे सुखी रही दुखी रही जो भी है, तो उसके अच्छे के अकाउंट में बोलो आप लोग। मुझे इस चीज से कोई कैसा भी मतलब नहीं है। मुझसे कुछ मत बोलो कि संजना ये संजना वो। तुम लोग तमीज नाम की चीज नहीं है बिल्कुल, 2 पैसे की भी, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना भी कि दूसरे लड़की पढ़ाई घर की होगी, तुम उससे क्यों मतलब बार बार उल्टा सीधा बोल रहे हो। कल को तुम्हारी बहन से कोई बोले तुम्हें कैसा लगेगा। शर्म ही नहीं है ना। लड़कियां इतनी बदतमीज है, बदमाश भर गई, इतनी शर्म नाम चीज नहीं है। जो आता है मुंह में उन्हें वो बोलती रहती है। हमको भी तो बुरा लग रहा है, मुझे हम जितना तो किसको बुरा लगेगा कि हमने अपने दम पे शादी करवाई थी मुस्कान की। हमने, मम्मी तो मेरी एग्री भी नहीं थी ना, पापा को छोड़ दो, मम्मी तक को मैंने एग्री किया। उस लड़की ने मेरा कन्यादान भी लिया शादी में, तो हम इससे ज्यादा क्या ही कहीं बताओ। नहीं लिया तब बस बात ही खत्म हो गई, तो वहीं तक चीज है। और ये बात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी हम कन्यादान से मतलब नहीं, हमने सोची वो मुझसे छोटी है 4 साल, तो मैं छोटी है मुझसे, तो मैं तो हमेशा करती हूँ उसके लिए। और अच्छे रिश्ते रहे तो आगे तक चलो ठीक है, कहीं ना कहीं देखूंगी। लेकिन जो चीज खराब हो गई वो चीज खराब हो ही गई है। बाकी बस ये है कि जहां तक मैंने किया, मैंने जितना मेरी क्षमता थी, जितना मैं हो सकता था मैंने किया। आराम से खिलाया पिलाया, सब चीज आपने देख लिया, सब चीज की मैंने उसके लिए। अब बस इतना है भगवान से कि दोनों मियाँ बीवी आराम से खुश रहे और अच्छी तरह से है वो लोग, है ना। और खुश रहे, आराम से खाएं पिए मौज करें। और
बस इतना ही है, बस मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व मत करो। उनकी फैमिली अलग है, मेरी फैमिली अलग है, भैया राम राम, हमें मत ही दुखी करो, बस 100 बात की बात जी। तो ने इतना ट्रोल कर लिया ना, लोग वीडियो बना के डाल रहे, तब मैंने जाके इस चीज का जवाब दिया है, ठीक है। अब उसकी लाइफ वो समझे, बस सीधी उन दोनों को जीनी है यार। अब आगे चल के मेरी लाइफ मैं और ये जिएंगे ना, मैं और श्याम देखेंगे ना कि किस तरीके से सबको आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरे घर वाले इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसी उनकी लाइफ भैया, उनको देखना है, ये चीज़ है। हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना कर भैया, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मैं भी बहुत चीज़ों के बाद मुझे अच्छी खुशी मिली, ये टाइम मिला, ये टाइम दोबारा नहीं आता है, तो ये टाइम मत खराब करो, मत खराब करो, मुझे चैन से जिया दो, बात खत्म, ठीक है। तो इस ब्लॉग के एंड करते, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चाहे सब्सक्राइब करना। आई लव यू ऑल।